चलिए, तो कल के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ई नॉट सेल के बारे में। ई नॉट सेल से पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और उसके न्यूमेरिकल्स टाइप 1 और टाइप 2, ये दोनों हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। आज थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम सबको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है, आप सब हेडिंग डाल लेंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज का जो टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले तो आपको पिछली वर्किंग आनी चाहिए अच्छे से। जो लास्ट वाली वर्किंग है ना, जिसको हम बोलते हैं ई नॉट सेल, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। कौन सी है वो? दो बीकर है, एक बीकर इधर है, बीच में क्या लगा हुआ है? सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव चार्ज, इधर इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या लगा हुआ है बीच में? वोल्ट मीटर। फटाफट से बोलो, नेगेटिव को क्या बोलते हैं? एनोड। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? कैथोड। फर्स्ट वाले बीकर में कौन सा सोल्यूशन है? जिंक सल्फेट। अब ये जिंक का ही क्यों है? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो एनोड पे हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो यहाँ पे हम जिंक लेंगे। तो जिंक है और जिंक का सोल्यूशन है। अच्छा, जिंक का सोल्यूशन है तो जिंक के आयन है, सल्फेट -2। अब यहाँ पर क्या होता था, अगर आपको रिएक्शन याद है, एट एनोड क्या होता था? ये जो जिंक थी, इसमें से Zn+2 बनता था और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं आउटर सर्किट में, और ये जिंक की रोड पतली हो रही है, और यहाँ पे Zn+2 बनता जा रहा है, Zn+2 बनता जा रहा है, Zn+2 बनता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ये रोड पतली होती जा रही है और Zn+2 बनता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल तो है, बट पॉजिटिव इतना बढ़ जाएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो अब निकलना बंद हो जाएंगे, करंट चलना क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा। तो ये कुछ समय के बाद स्टॉप हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। बच्चे पूछते हैं, सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है? एक लाइन में मतलब है इसका, वो क्या है? सेपरेशन ऑफ चार्जेस। इसका क्या मतलब है? सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ये क्या होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस? चेक कर लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो अलग अलग चार्जेस एक ही जगह प्रोड्यूस हो गए, तो इसको हम बोलेंगे सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो इसके कारण यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज अब की बार यहाँ आ गए, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम यहाँ पे क्या होता था? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आते थे, कौन सा सोल्यूशन था? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट में कौन सी इलेक्ट्रोड थी? कॉपर की इलेक्ट्रोड थी। जब ये आते थे तो यहाँ पर आयंस बन जाते थे, तो कॉपर +2 सल्फेट -2। अच्छा, यहाँ पे कॉपर कैथोड है, तो कैथोड पर क्या होती है? रिडक्शन। रिडक्शन माने 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? गेन हो जाएंगे, कॉपर बन जाएगा, और कॉपर यहाँ पे क्या होने लग जाएगा? डिपॉजिट होने लग जाएगा। कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होने लग गया, और यहाँ पे बढ़ क्या रहा है? आप सल्फेट, क्योंकि SO4- तो वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पर भी चेक करो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे सल्फेट बढ़ रहा है। सल्फेट बढ़ने से क्या हो जाएगा? यही वाली पीरियड पोजीशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सेपरेशन ऑफ चार्जेस। क्यों? यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, और बीकर में कौन सा चार्ज बढ़ रहा है? नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल थिंग। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक लाइन में जवाब देंगे, इट इज़ द सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ये वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन है। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल थिंग, समझ में आ गया आपको? अच्छा, अभी मैं वर्ड खाली यूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कल हमने एक और वर्ड यूज किया था, उसको बोल रहे थे ई नॉट सेल। अब ये ई नॉट सेल और इसको बोलते हैं ई सेल। अब देखो, इन दोनों में फर्क है। ई नॉट सेल को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या फ़र्क है? सिंपल सा फ़र्क है। अगर मैं ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, ये सेल लगा रहा हूँ, 298 टेम्परेचर पर लगाऊँ फिक्स, बट इज़ 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस।
25 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस माने रूम टेम्परेचर, उसको केल्विन में बदलोगे 273 ऐड करके 298 हो जाएगा। तो 298 केल्विन टेम्परेचर लूँ मैं, प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन लूँ। व्हाट इज 1 मोलर? ये जो जिंक सल्फेट लिया ना 1 मोल होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे गैस है तो गैस कौन सी होनी चाहिए? हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए अगर गैस यूज कर रहे हैं तो। प्लस टेम्परेचर 298, कंसंट्रेशन 1 मोलर। ये जो गैस हम ले रहे हैं हाइड्रोजन गैस, अगर इसका प्रेशर लेना है वो 1 बार, वो कितना होना चाहिए? 1 बार का होना चाहिए। तो अगर ये चारों कंडीशन में फॉलो कर दूँ, उसके बाद जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड? जब भी मैं स्टैंडर्ड लिखता हूँ ना, जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब है यहाँ कुछ कंडीशन फिक्स है। तुम्हारे कौन सी कंडीशन है? टेम्परेचर फिक्स है, स्टैंडर्ड माने इतना ही होना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट भी फिक्स है कि आप ZnSO4 ले रहे हो तो 1 मोल ही होना चाहिए, और 1 बार प्रेशर। अगर प्रेशर है, मान लो गैस है अगर कोई, अभी तो चलो मान लो ये सॉलिड है, गैस का भी सेल बनता है, एक हाइड्रोजन सेल भी बनता है, उसको भी हम करेंगे डिस्कस। तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, वो कितने प्रेशर पर है? 1 बार पे। तो अगर ऐसी कंडीशन ले लेंगे, इसको हम बोल देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इनमें से एक भी चेंज हो गया, मान लो टेम्परेचर चेंज हो गया, अब 300 हो गया टेम्परेचर, अब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं रही, फिर वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ लो बात को आप? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ई सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कल हमने निकाला है, फॉर्मूला क्या था मधुर? पूरा बोलो। ई नॉट कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट एनोड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ रहे हैं ना बात को आप? ये हमने निकाला है कल, इसके क्वेश्चन हमने 10-12 क्वेश्चन भी किए हैं। ईएमएफ निकाली है, माने स्टैंडर्ड कंडीशन भी निकाली है। आज जो हम करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हमने क्या निकालना सीखना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखना है। अब फर्क पता लग गया ना तुम्हें? ई नॉट सेल में और ई सेल में क्या फ़र्क है? समझ में आ गई सारी बातें? तो नाउ वी हैव टू फॉलो द सम रूल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सेल। आज हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। इसको निकालने से पहले 2 मिनट का एक टॉपिक है छोटा सा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसको बोलते हैं SHE। व्हाट डू यू मीन बाय SHE? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको डिस्कस करने के बाद फिर हम ई सेल निकालना सीखते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो अभी हम एक टॉपिक और है, ये तो कल वाला टॉपिक था सारा, उसको बोलते हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देख लेते हैं फटाफट से उसको। तो व्हाट डू यू मीन बाय SHE? SHE फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अच्छा वर्ड लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, तो उसमें इसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? बीकर है। कौन सा सॉल्यूशन है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो हाइड्रोजन का ही लेना है, HCl। तो क्या लिया है हमने? HCl। कितना लिया है? 1 मोलर। सर 1 मोलर ही क्यों ले रहे हो? लिखा है ना स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब ही 1 मोलर होता है। तो इसको बंद कर दिया हमने। सर बंद क्यों कर रहे हो? बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गैस भी लेनी है, क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस भी लेनी है। यहाँ पे गैस भी है, ये सारी गैस है। कौन सी गैस है? H2, हाइड्रोजन गैस है। अब गैस है तो उसका प्रेशर होगा, गैस है तो प्रेशर भी होगा। तो क्रिश कितना प्रेशर है? नेचुरल सी बात है, 1 बार का होगा, तो 1 बार है। ठीक है, रोड किसकी है? प्लेटिनम की। नीचे एक प्लेटिनम की शीट भी लगी हुई है। क्लियर? तो अब चारों कंडीशन फॉलो होगी। प्रेशर 1 बार हो गया, 1 मोल HCl हो गया, 298 टेम्परेचर हो गया, रोड किसकी होगी? प्लेटिनम की। तो ये जो एक नई डिवाइस बन गई, इस नई डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? शीट।
इसको क्या बोलते हैं हम? शी। व्हाट इज शी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फ़ायदा क्या है इसका, बनाई क्यों, इसकी खास बात क्या है? सबसे पहले इसकी खास बात है, इसको हम दोनों मकसद के लिए लगा सकते हैं। इसकी हम ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हैं और इसकी हम रिडक्शन भी करवा सकते हैं, दोनों कर सकता है ये। अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन होगी तो ऐसे होगी, देखो ध्यान से, देखो ऑक्सीडेशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, H2 प्लेटिनम स्लैश 2H पॉजिटिव प्लेटिनम। देखो मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, ये क्या चीज़ है? ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हमें पता लग रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। कैसे पता लग रहा है? इस पे 0 चार्ज है और यहाँ पे प्लस का चार्ज है, माने इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर इसको मैंने रिडक्शन की तरह यूज़ करना है तो मैं ऐसे यूज़ करूँगा, 2H पॉजिटिव प्लेटिनम वायर H2 प्लेटिनम। तो ये क्या है मेरे पास? रिडक्शन। सिंपल थिंग, क्लियर? तो ऊपर वाला ऑक्सीडेशन, नीचे वाला रिडक्शन, दोनों तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे हम इसको लगा देंगे। तो ये इसकी पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी है इसकी, दूसरी क्वालिटी है इसका जो स्टैंडर्ड ई सेल है, ई नॉट सेल है। स्टैंडर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन हमने ली है, ये हमेशा 0 होता है। इसकी ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, फिक्स्ड है ये। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है तो वहाँ पे सबसे बीच में हाइड्रोजन आता था, वहाँ हम इसकी वैल्यू हमेशा 0 लेते थे। उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर वालों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वालों को रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो हाइड्रोजन एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली कितनी दूर है, तो अभिनव आप बताओ दिल्ली कितनी दूर है? तो निहाल बता देगा 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर है दिल्ली। भाई अभी इससे ये थोड़ी पूछा है कि अम्बाला से दिल्ली दूर है, तो इससे पूछे थोड़ी है अम्बाला से, ये तो अपने आप मन में लेके चल रहा है कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं से पूछा होगा। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा? अम्बाला, वहाँ से है दिल्ली 200 किलोमीटर। क्लियर है? सेम यहाँ पर ये जो सीरीज होती है इसका रेफरेंस पॉइंट होता है हाइड्रोजन, उसके ऊपर वाले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसके नीचे वाले रिडक्शन पोटेंशियल। ये सीरीज में भी हमने पढ़ा है, समझ में आ गया आपको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा 3 मार्क्स में पेपर में आएगा। तो आप अच्छे से इसको लिख लें, डायग्राम बना लें जिन्होंने नहीं लिखा, और इसकी खास बात 2 है, वो अच्छे से इसको समझ लें। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? फिर 30 सेकंड का टाइम है, नोट कर लेंगे फटाफट। तो अभी हमने 2 टॉपिक किए हैं, एक क्या किया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक क्या किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड का मतलब पता लग गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब पता लग गया। वी ने बनाना, अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? 2 चार्ज जहाँ एक ही जगह 2 चार्ज डेवलप हो जाए तो वहाँ अपने आप पोटेंशियल आ जाता है, नेगेटिव भी या पॉजिटिव भी है तो पोटेंशियल आ जाएगी। पढ़ने वाले बच्चे भी बैठे हैं, नहीं पढ़ने वाले भी बैठे हैं, पोटेंशियल डेवलप है क्लास के अंदर। कुछ समय के बाद जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी पढ़ने लग जाएंगे, तो पोटेंशियल हम कहेंगे खत्म हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल खत्म हो गया।
सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ से। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय नर्नेस्ट इक्वेशन। तो हम सब अच्छे से समझ लेते हैं कि नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है। ध्यान से देख लो ना, 10 मिनट आएगी और ये 10 मिनट पूरा लेसन बनाएंगे अगला वाला। टॉपिक का नाम क्या है? नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन अभी क्या होती है नर्नेस्ट इक्वेशन? इससे हम क्या फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड तो हम कर चुके हैं। सना कैसे करा था? स्टैंडर्ड कैसे किया था? दो फॉर्मूले थे, एक था ई नॉट ऑक्सीडेशन एनोड का प्लस ई नॉट रिडक्शन कैथोड का। चाहे आप ऐसे फाइंड आउट कर लो, यहाँ एनोड का ऑक्सीडेशन लेना है, यहाँ कैथोड का रिडक्शन लेना है। या दूसरा तरीका क्या था? ई नॉट कैथोड रिडक्शन, वो तो यही है। माइनस में इसको एनोड लिया है ना और ऑक्सीडेशन लिया है, तो इसको भी रिडक्शन ही बना दो। इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लग जाएगा तो ये रिडक्शन ही बन जाएगा। तो ई नॉट कैथोड या एनोड रिडक्शन। देखो इसी से तो बना है फॉर्मूला। कई बच्चे कहते हैं सर +1 में ना आपने इस फॉर्मूले से करवाए थे सारे क्वेश्चन, अब आप इससे करवा रहे हो। भाई ये दोनों एक ही तो बात है, समझने का नजरिया है ना। ये चीज़ तो यही है, ई नोट कैथोड रिडक्शन, ई नोट कैथोड रिडक्शन। ये पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। +1 में हमने ये किया था ई नोट ऑक्सीडेशन एनोड। अब मैंने कुछ नहीं किया, अब इस ऑक्सीडेशन को बस मैंने रिडक्शन बना दिया। वो कैसे बना दिया है? इसका प्लस था या माइनस कर दिया, तो एक ये फॉर्मूला बन गया। सर ऐसा क्यों किया आपने? वैसे करे इसी से करवा देते। इससे मैंने इसलिए कराया क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसकी वैल्यूज है हमारे पास? सारे जितने भी बंदे हैं वो क्या है? वो सारे के सारे वो रिडक्शन पोटेंशियल ही तो है, सबकी रिडक्शन की वैल्यू है। तो हम बस वहाँ से वैल्यू पुट करके सीधा आंसर निकालेंगे। तो इसलिए मैंने रिडक्शन की वैल्यू ली है दोनों की। सिंपल थी। तो ये तो ई नॉट है, माने स्टैंडर्ड है, ईएमएफ है। बट अब अभी हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब क्या निकालना है? ई सेल निकालना है। तो ई सेल निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। ये +1 में आपने पढ़ा है। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT log QC। ये एक इक्वेशन है, ये +1 क्लास से आप पढ़कर आए हो। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो भी समझ में आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। अभी आप ध्यान से समझ लो कि ये है क्या चीज़। मैं पहले एक वर्ड लिख देता हूँ। व्हाट इज डेल्टा जी? जी कैपिटल डाल लेते हैं। व्हाट इज डेल्टा जी? गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है ये? गिब्स फ्री एनर्जी। सर ये हमने आज तक नहीं समझ में आई, ये हमें आज तक नहीं समझ में आई कि ये क्या होता है। पढ़ा है और याद है हमें, बस डेल्टा जी पता है हमें क्या होता है, पर आज तक नहीं पता लगा क्या होता है। तो मैं लिख देता हूँ, डेल्टा जी का मतलब क्या होता है? यूजफुल वर्क। यूजफुल, इस समय आप बैठे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो खाली मैं ही काम नहीं कर रहा, आप भी काम कर रहे हो। माइंड से आपका काम चल रहा है, इस समय याद कर रहे हो, फॉर्मूले याद कर रहे हो, इक्वेशंस याद कर रहे हो, तो वर्क कर रहे हैं हम सभी यहाँ पे। हमने अगर 100% वर्क कर रहे हैं ना, तो उसमें से 10-15% वर्क हमारा वेस्ट जा रहा है, क्योंकि हम बीच में 5-6 मिनट हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, बाहर से आवाज़ एक बाहर चला जाता है, यहाँ कुछ हो गया तो यहाँ ध्यान भटक जाता है। तो वो हमारा यूज़फुल वर्क नहीं है। 100% में से 80% हम पूरा ध्यान हमारा इधर है। तो कितना हम यूज़फुल वर्क हमारा कितना है? 80%। 20% वर्क हमारा वेस्ट होता ही होता है, ध्यान हमारा भटकता ही भटकता है। तो जब भी एक रिएक्शन हुई है तो उसमें कितना यूज़फुल वर्क हुआ है, उस यूज़फुल वर्क को हम क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। सर ये क्या होता है? यूज़फुल वर्क का क्या मतलब है? रिएक्शन में क्या मतलब है? तो सबको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या? जी बताइए आप क्रिश, वर्क का क्या फार्मूला होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ तो सेल कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
वहाँ फोर्स थोड़ी लग रही है। तो यहाँ हम एक नया फार्मूला बनाएंगे वर्क का। तनीषा आप बताओ वर्क का क्या फार्मूला होता है? यहाँ पे वर्क का फार्मूला लगाएंगे जो फिजिक्स में हम लगाते हैं 1D में। 1D माने कैपेसिटेंस में। एक वर्क होता है प्रेशर इनटू में वॉल्यूम, तो यहाँ पे नहीं लगेगा वो, क्योंकि प्रेशर यहाँ गैस तो है नहीं जो प्रेशर लगाए हैं हम, यहाँ तो लिक्विड है हमारे पास और ऊपर से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला क्या लगाएंगे? वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू में चार्ज। पोटेंशियल इनटू में चार्ज। अच्छा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज को भी अच्छे से लिख देते हैं। वर्क को लिख देते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? चार्ज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? कितनी अमाउंट ऑफ बिजली पैदा हुई, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। और वो कैसे निकालते हैं हम? कैसे निकालते हैं? जब न्यूमेरिकल सबसे पहले किए थे तो कैसे निकाला था कितनी बिजली लग रही है? उसके लिए क्या फार्मूला लगाते थे? NF। 1 मोल कॉपर से कॉपर +2 बना रहे हैं, कितनी बिजली लगी? तो आप बोलते थे 2 फैराडे, ऐसे ही बोलते थे ना। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जगह हम क्या लिख देंगे? NF। व्हाट इज NF? N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F मतलब 1 फैराडे। विनय क्या होता था 1 फैराडे? 96500 कूलम। तो NF इनटू में पोटेंशियल, इनटू में पोटेंशियल। तो फार्मूला क्या आ गया? देखो वर्क का फार्मूला क्या आ गया? वर्क इज इक्वल टू NF E सेल। सर ई सेल क्यों लिख रहे हो भाई? पोटेंशियल लिखा है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल थोड़ी लिखा है। अगर स्टैंडर्ड लिखा होता तब मैं ई नॉट डालता। फर्क पता है ना तुम्हें क्रिश? अभी स्टैंडर्ड नहीं है, अभी खाली पोटेंशियल है, तो खाली ई सेल। ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय गिव्स फ्री एनर्जी? यूजफुल वर्क। वर्क का फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला लगेगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज क्या होता है? कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी। तो चार्ज की जगह अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल। सर ये कैसे निकालेंगे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निकाली हमने NF। तो क्या फार्मूला हो गया वर्क का? NF E सेल। अच्छा, वर्क को ही तो एनर्जी बोलते हैं। एक भी ऐसा काम नहीं है जहाँ एनर्जी लग रही है वर्क नहीं हो रहा, या वर्क हो रहा है एनर्जी नहीं लग रही। वर्क और एनर्जी एक ही तो होते हैं। अभी थक जाओगे, अभी 3:40 होने दो, अभी थक जाओगे। क्यों? 1 घंटा काम कर दिया आपने याद कर ली इक्वेशन से, 1 घंटा लगा उसको करने में। तो मतलब वर्क को ही क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। डेल्टा जी माइनस में लिखेंगे NF सेल। सर माइनस क्यों लिखा है? सबको पता है डेल्टा जी अगर माइनस है ना, इसका मतलब है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जो अपने आप होती है। पानी अपने आप गिरता है पहाड़ों से नीचे, हम थोड़ी गिराते हैं, अपने आप गिर रहा है। हवा अपने आप चल रही है, कहाँ से कहाँ? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। पानी ऊपर ले जाना हो, नीचे से ऊपर ले जाना हो, फिर वर्क करना लग पड़ता है, क्योंकि वो कौन सा प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो जो स्पॉन्टेनियस होता है उसमें माइनस लगता है। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? माइनस में NF E सेल। और अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता, इसी को ऐसे लिख देता, तो ये क्या आ जाता? मुझे फटाफट से बता दो, ये क्या आ जाता? वेरी नाइस। इस डेल्टा जी नॉट को हम क्या बोलते थे? स्टैंडर्ड। फर्क क्या होता दोनों में? वही कंडीशंस था। जब हम फिक्स कंडीशन पे निकालते, वो फिक्स कंडीशन तुम्हें पता है, उसको बोलते हैं डेल्टा जी नॉट। तो ये वैल्यू निकल आई, ये वैल्यू निकल गई, ये इक्वेशन है हमारे पास। इस इक्वेशन में क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं, तो हमारे पास लर्नर्स इक्वेशन आ जाएगी। क्या कहाँ पुट करनी है? इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो व्हाट इज द डेल्टा जी? डेल्टा जी की वैल्यू ये रही, NF E नॉट E सेल। व्हाट इज द डेल्टा जी नॉट? NF E नॉट सेल।
प्लस में RT log QC। व्हाट डू यू मीन बाय QC? ये भी समझ लो आप, ये QC का क्या मतलब होता है। QC को बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट का मतलब होता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। मान लो ये रिएक्शन हो रही है A प्लस बी C प्लस डी, तो इसका QC कितना होगा? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो इसको बोलते हैं QC, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। मान लो ये रिएक्शन हो रही है, QC बताना है आप, जिंक से प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, ये रिएक्शन हो रही है। बताना किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? जिंक की। और रिडक्शन किसकी हो रही है? कॉपर। तो इसका रिएक्शन कोशेंट बताना। तो प्रोडक्ट, अब देखो प्रोडक्ट में ये भी है और ये भी है, हमने केवल आयंस लेने हैं। हमने क्या लेने हैं? आयंस लेने हैं। तो आयंस यही है ना बस प्रोडक्ट में, तो Zn+2 अपॉन में रिएक्टेंट में आयन कौन है? कॉपर प्लस 2। तो ये क्या आ गया? QC। अच्छा, QC को मैं दूसरी लैंग्वेज में ये लिख दूं, ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन, ये लिख दूं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन ही तो हो रही है। जिंक से देखो, जिंक प्लस 2 ऑक्सीडेशन ही तो है, और कॉपर प्लस 2 से कॉपर रिडक्शन। तो QC की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन। सिंपल नहीं? चलिए तो देखो ये कितना हो गया? ये सारा हो गया इक्वेशन। मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को NF से डिवाइड कर देता हूँ। सारी की सारी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड विद NF। तो NF से डिवाइड करो, इसको भी NF से, इसको भी NF से, इसको भी NF से। तो NF से NF कैंसिल आउट, ये भी NF से NF कैंसिल आउट। तो क्या बचा यहाँ पे? खाली माइनस में E सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में E नॉट सेल प्लस RT NF log QC। अच्छा, QC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन। तो log ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू फिक्स होती है 8.314 जब जूल में ले रहे हैं एनर्जी। एनर्जी अगर जूल में ले रहे हैं तो R कितना होगा? 8.314। व्हाट इज T? टेम्परेचर 298 होगा, मान लेते हैं। टेम्परेचर जितने क्वेश्चन होंगे 298 होगा, उसमें 298 मान लेते हैं। व्हाट इज N? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज F? 1 फैराडे 96500 कूलम। अच्छा, ये जो लॉग है ना अभी, ये लॉग एक्सपोनेंशियल है। ये कौन सा लॉग है? लॉग एक्सपोनेंशियल है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉग एक्सपोनेंशियल? दो तरह का लॉग होता है ना, एक होता है log 10, एक होता है log एक्सपोनेंशियल। दो तरह का होता है। तो हम जो log टेबल से सॉल्व करते हैं log की वैल्यू, वो log 10 की वैल्यूज होती है। तो आपको log एक्सपोनेंशियल को log 10 में चेंज करना आना चाहिए। वो कैसे चेंज करते हैं? 2.303 log 10, ये हो जाता है। तो यहाँ पे log एक्सपोनेंशियल को अगर मैं log बनाऊँ तो इसको किससे इंटू करना पड़ेगा मुझे? 2.303 से। ठीक है, मैं सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि आपको याद करना है। ये सब आपको याद नहीं करना, दिस इज द डेरिवेशन ओनली। बुक में सीधी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है, बट मैं आपको बता रहा हूँ वो आई कहाँ से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आया कैसे। तो सीधी वैल्यूज हम डाल देते हैं यहाँ पे डाल देते हैं, हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। यहाँ तक हमारी इक्वेशन सॉल्व है, यहाँ तक सॉल्व है। तो वैल्यूज डाल देते हैं, माइनस में ई से इज इक्वल टू माइनस में ई नॉट से। देखो आर की जगह 8.314, टेम्परेचर की जगह 298। एन को मैं एन ही रहने देता हूँ, क्योंकि हर एक रिएक्शन का एन अलग अलग होता है। कॉपर की है तो +2 होगा,
सिल्वर का है तो +1 होगा, तो n को n ही रहने देते हैं। f को तो बताइए हमें। अच्छा log है तो log को एक्सपोनेंशियल को इससे इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। अब आएगा log 10, ये 10 होगा, ये तो सेम ही है, ऑक्सीडेशन अपॉन, और इसको क्या बोलते हैं QC, ध्यान रखना। और ये QC माने रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, हम सीधा याद कर रखते हैं। क्या याद कर रखते हैं? 0.0591 अपॉन n log oxidation upon addition. So this is the formula for the next equation. क्लियर? अब कैसे निकालेंगे? पूरा फॉर्मूला क्या है? E cell is equal to E naught cell minus log oxidation upon में, ये फॉर्मूला है। ठीक, कैसे आ गया सारा फॉर्मूला? हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस वाली टर्म किस में होगी? प्लस में होगी, ये प्लस वाली टर्म किस में होगी? माइनस में होगी, माइनस कॉमन ले लिया। तो वेरी, आपको ये याद करना है, बस बच्चों को केवल ये याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लर्नेस्ट इक्वेशन। समझ गए बात को? किसी का कोई डाउट? तो अगर आपसे कोई पूछे लर्नेस्ट इक्वेशन किस लिए होती है, क्या निकालने के लिए? टू फाइंड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक, अब इस पे आएंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे पास। इसको सॉल्व करने से पहले हमें लॉग टेबल आना चाहिए, तभी सॉल्व कर पाएंगे। जब तक लॉग टेबल आएगा, तो एक बार लॉग टेबल को देख लें फटाफट से, फिर दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। वैसे लॉग टेबल ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, जरा सा बताऊंगा बस, फिर हम सीधा क्वेश्चन करेंगे लास्ट ईयर वाले। ठीक है, कर देना अब इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लेना बस, ये वाला। ऐसे लास्ट वाली वीडियो देख ली आपने सभी? इलेक्ट्रोकेमिकल से 2 वीडियोस पुरानी रिवाइज कर ली। एक थी इलेक्ट्रोकेमिकल से, और दूसरी कौन सी थी? कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये वाली वीडियोस थी। अब अगर आपको रिवाइज करना होगा तो ये वाली वीडियो भी हम ऐड कर देंगे, ताकि आप फटाफट से सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लो एक बारे में। 1.5x पे तेज़ आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। चलिए अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखते हैं पहले। तो सबसे पहले फॉर्मूला बोलना एक बारी अवनी। सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। log 0 कितना होता है? log 0 और log 10, log 0 0 ही होता है। log 1 कितना होता है? 0। log 2 0. log 3 log 4 log 5 बस अभी हम इतने ही करते हैं, बस ये इतना ही करते हैं, कितना ही करते हैं बस 1 2 3 4, बस इतना ही। और एक लास्ट में log 10 जो कितना होता है, ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट लिख लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपको गिवन है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, E नॉट 0.34, Zn से Zn+2 0.73, ये गिवन है आपको। प्लस में इसके साथ साथ यहाँ लिखा है 0.1 और यहाँ लिखा है 0.01, ये भी लिखा हुआ है। ये जो लिखा होता है इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन,
जो कि वहाँ पुट करनी होती है हमें। ये जो ब्रैकेट मैंने डाली है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, तो यहाँ पुट करेंगे ये वैल्यूज को। तो आपसे पूछा है फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही। तो सबसे पहले आप मुझे ई नॉट सेल की वैल्यू बताओ कितनी, इसको सॉल्व करके ई नॉट सेल की वैल्यू बताओ कितनी।